आगे करो ना, क्या गिरा है? यहाँ कुछ गिरा है यहाँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और ख़ास दिन से महफूज रखें। आमीन सुम आमीन। सबसे पहले तो आप सबसे माजरत, आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे। मतलब कि इधर उधर से मुझे सब जो है वो पूछ रहे हैं कि आपके अब्बू की तबीयत अब कैसी है, आपके अब्बू की अब तबीयत कैसी है। मैं व्लॉग अपलोड करने में थोड़ी सी लेट हो गई हूँ क्योंकि घर में हर वक्त कोई ना कोई जो है ना वो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। तो बस इसी तरह से चल रहा है, तो इसीलिए मुझे पूरा दिन जो है ना वो वॉइस ओवर करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता और मैं व्लॉग जो है अपलोड करने में भी लेट होगी। खैर, जिस दिन से मैं आई हुई हूँ तकरीबन आज मुझे 5वां या 6ठा दिन हो गया, मेरे ख्याल में 4था या 5वां दिन कुछ इसी तरह से। तो उस दिन से मैंने व्लॉग भी शूट कोई नहीं किया था, तो फिर आज सोचा कि चलो एक छोटा सा व्लॉग भी बना दूँ, आप सबको जो है वो मैं बता दूँ कि अब अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू की तबीयत जो है पहले से बहुत बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप सबकी दुआओं से अब्बू की तबीयत जो है पहले से बहुत बेहतर हो गई है। तो इसी तरह बस आप सब दुआएं करते रहिएगा। मैंने आप सबके जितने कमेंट्स आए थे, जितने सब लोगों ने मेरे अब्बू के लिए दुआ की थी, मैंने वो सारे कमेंट्स अपने अब्बू को, अम्मी को सुनाए थे और सब वो बहुत खुश हो रहे थे और बल्कि आप सबके लिए भी वो बहुत सारी दुआएं कर रहे थे। अल्लाह ताला करे कि ये जो वबा फैली हुई है, ये जो बीमारी फैली हुई है, जो कोई इस मुश्किल टाइम से गुजर है, अल्लाह पाक उन सब की मुश्किलात आसान करे और इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दें। आमीन सुमा आमीन। तो खैर, अब्बू को क्या हुआ था, काफ़ी दिन से जो है ना आप सबके सवाल आ रहे थे कुछ के मतलब कि आप कहाँ हैं, ये व्लॉग अपलोड नहीं कर रही हैं। तो अब्बू की असल में जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई हुई थी और जिसकी वजह से अब्बू को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो फिर अभी भी फ़िलहाल अब्बू को ऑक्सीजन लगी हुई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब अब्बू पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर फील कर रहे हैं और उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बेहतर है अब। तो जब मैं पंजाब से आई थी, जब मैं कराची से आई थी और व्लॉग तो आप लोगों ने देखा, लेकिन मैं घर तक जो है वो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि भाई भी काफ़ी परेशान था। जब मुझे एयरपोर्ट पे लेने आया तो उसकी हालत देखकर मैं समझ गई थी कि कुछ मतलब के सही नहीं चल रहा है। तो जब मैं वहाँ से घर आई हूँ तो मैं अब्बू से मिलने के लिए गई थी। तो आप सोचिए उस टाइम दिल पे क्या गुजरता है जब एक बाप अपनी बेटी को कहता है कि बेटा मुझसे थोड़ा सा दूर रहो, तो आपके दिल पे क्या गुजरती है। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी यकीन करें कि उस टाइम मेरे बेटे ने जब आगे होकर प्यार लेना चाहा तो अब्बू ने कहा कि बस दूर से मतलब कि अभी अब्बू को आप सोच रहे होंगे कि अल्लाह ना करे कहीं ऐसी बीमारी थी या कुछ इस तरह से। तो उस टाइम जो है ना अभी टेस्ट हुए थे अब्बू के, लेकिन अभी टेस्ट रिपोर्ट जो थी ना वो आई नहीं थी। तो लेकिन सिम्टम्स थे कुछ अब्बू को कोविड के ना, तो इस वजह से सब परहेज़ कर रहे थे, बिल्कुल अब्बू के रूम में भी नहीं जा रहे थे और सब जो है ना वो कोशिश कर रहे थे दूर दूर। लेकिन मेरा भाई जो बड़ा वाला जो मुझे एयरपोर्ट पे लेने आया था, है तो हम सब बहनों से छोटा लेकिन छोटे से बड़ा वाला है, तो वो हर वक्त 24 घंटे जिसे कहते हैं ना कि अब्बू के पास रहा और अब्बू मतलब कि एकदम से जिसे कहते हैं ना कि उसने 24 घंटे अब्बू के सर पे खड़े होकर अब्बू की खिदमत की है। अल्लाह पाक इसको उसका अजर दें। बहुत ज़्यादा मेहनत की है उसने, अब्बू की बहुत ज़्यादा खिदमत की है उसने अब्बू के। मतलब कि अक्सर लोग जो है, मैंने सुना था कि जब अल्लाह ना करे किसी को ऐसी कोई बीमारी होती है, वबा होती है, उसको बिल्कुल अकेला छोड़ देते हैं, उसके पास नहीं जाते, मिलते नहीं, ये नहीं करते, वो नहीं करते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसने 24 घंटे सर पे खड़े होकर अपने अब्बू की पूरी दिल से खिदमत की है। तो अल्लाह ताला उसको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, उसकी तमाम मुश्किलात आसान करे। आमीन सुमा आमीन। तो बस मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई थी जब मैं घर आई थी, तो घर आते ही अब्बू ने जब इस तरह से एकदम से बोल दिया कि थोड़ा दूर हो, अम्मी भी बोलने लगी कि अंदर नहीं जाना अब्बू के रूम में। तो क्योंकि मैंने अचानक से आई हूँ, मैंने इन सबको काफ़ी दिन से बुला तो रहे थे मुझे ये लोग कि तुम आओ, लेकिन उस टाइम इतनी ज़्यादा अब्बू की हालत ख़राब नहीं थी। तो फिर जब अब्बू की तबीयत का पता चला तो मैं फ़ौरन से आ गई थी और उसके बाद फिर इनको जब भी पता चला, जब मैंने वहाँ से निकलना था और मैंने भाई को बोला कि मुझे लेने के लिए आ जाना तुम वहाँ पे, तो फिर वो मुझे लेने के लिए आ गया था। तो फिर अम्मी बोलने लगी कि तुमने अचानक से इस तरह आ गई, तुमने बताया भी नहीं। मैं तुम्हें बोलती कि थोड़े दिन तुम रुक जाओ वहाँ पे, क्योंकि अभी टेस्ट तो नहीं आए अब्बू के, लेकिन डॉक्टर ने यही कहा है कि सिम्टम्स हैं, शायद मे भी अब्बू को कोविड हो ना।
तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाखों करोड़ों बार शुक्र है कि अब वो बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब भी बहुत ज़्यादा ठीक हैं। लेकिन घर में एक ऐसी हालत हो जाती है, आप सब जानते हैं, जब सब बीमार होते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो जाती हैं। तो थोड़ा सा मतलब कि मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, हर कोई परेशान होता है, घर एक तरह से बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही होती क्या है क्या नहीं। तो चलिए अभी मैं अपनी रूटीन के साथ आप सबसे मिलती हूँ। तो अभी मैं आई हूँ, मेरी बहनें जो हैं वो क्या कर रही हैं किचन में देखने के लिए। तो ये बना रही थी, यहाँ पे मेरे ख्याल में बिरयानी बना रही है और साथ में यखनी बनेगी अब्बू के लिए भी, और इसके अलावा ये कीमा है, शायद कीमा वगैरह बनेगा। तो ये किचन में लगी हुई हैं, काम कर रही हैं। तो हर रोज़ इस तरह से हो रहा है, कभी एक आती है बहन, एक जाती है। तो ये हमारे जीजा जी हैं और ये आते ही जो है ना इनका एक ही काम होता है, फ़ौरन से ये बोतल पकड़ते हैं और सारे घर में स्प्रे करने लगते हैं, खुद पे सब पे जो है ना वो स्प्रे करते हैं। तो मैं हंस रही थी, तो वो बोतल पकड़ के उन्होंने मेरे ऊपर भी जो है ना इस तरह से करने लगे दूर से। तो खैर बहुत अच्छी बात है, परहेज़ करना चाहिए, आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। मास्क और ये सारी चीज़ें जो है, सैनिटाइज़र वगैरह ज़रूर बार बार जो है ना वो यूज़ करें, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया। तो अभी यहाँ पे जी अम्मी बैठी हुई हैं, जीजा जी बैठे हुए हैं, उसके अलावा बड़ी सिस्टर हैं, सब आपस में बातें कर रहे थे। तो मैं भाई को बोल रही थी कि हाय कर दे, तो भाई ने हाय किया है। तो व्लॉग जो है वो मैं अभी फ़िलहाल मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या शूट करूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से सब परेशान थे, तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो ये मेरी बड़ी सिस्टर हैं, मुझसे बड़ी वाली हैं, तो वो अम्मी बैठी हुई हैं सामने। तो बस इस तरह से मैंने छोटे छोटे से क्लिप जो है वो निकाल लिए थे। तो मैंने सोचा कि चलो एक ब्लॉग की सूरत देख के आपके सामने पेश करती हूँ। तो ये हमारे जीजा जी हैं, छोटे वाले, जिनकी अभी शादी हुई थी, आप सब ने बल्कि शादी अटेंड की है, आप सबको याद होगा। और जिन्होंने नहीं देखे शादी वाले व्लॉग्स वो ज़रूर देखिएगा। तकरीबन 5-6 महीने पहले जब मैं आई थी शादी में, तो जब इन्हीं की शादी थी। तो अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि भाई मेरे ख्याल में SOPs का ख्याल रखना चाहिए, हमें हाथ नहीं मिलाना चाहिए, दूर दूर से हेलो हाय करना चाहिए। तो इस तरह से ना, तो ये मेरा भाई बड़ा वाला, जो कि बेचारा यकीन करें हर टाइम अब्बू की खिदमत में मसरूफ़ है। तो अल्लाह पाक इसको अजर दे इसका। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब औलाद अपने माँ बाप के लिए इतना करती है, क्योंकि हम लोग अक्सर जब वीडियोज़ में, TV में इधर उधर देख रहे होते थे, तो हम यही सोचते थे कि पता नहीं मतलब कि किस तरह के लोग हैं, या कैसे इस तरह अपने बाप को तड़पता हुआ छोड़ देते हैं, या अपनी माँ को, या अपने बेटे को, या अपनी औलाद को। कोई भी इस तरह से कुछ भी नहीं होता, यकीन करें कि बस अल्लाह ताला ही है मतलब कि जो सेहत दे, और जिसको ज़िंदगी देनी होती है अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी देता है, और जिसकी ज़िंदगी ख़त्म होनी होती है बस उसका एक बहाना ही बनता है और ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो अभी मैं अब्बू को बोल रही हूँ कि अब्बू जी हाय कर दें। बस आज देखें, शुक्र है अल्लाह का कि अब्बू वैसे काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए हैं, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं अब्बू। तो थोड़ा सा मतलब कि बैठ रहे हैं, या अभी इतना ज़्यादा बोल नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, लेकिन कोशिश करते हैं, और अभी चल बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। तो लेकिन ये है कि पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़्यादा बेहतर फ़ील कर रहे हैं। बाहर का जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। तो मैं बहन को बोल रही थी कि चलो आओ थोड़ा सा बाहर राउंड लगा कर आएँ, कहीं निकले ना, छत पे जाएं। बहुत ही अच्छा मौसम हो गया यहाँ पे। मैं जिस दिन से आई हूँ, मैं क्योंकि व्लॉग तो रेगुलर नहीं अपलोड कर पाई, लेकिन यकीन करें कि यहाँ पे मेरे ख्याल में जब से आई हूँ दूसरी दफ़ा बारिश हो गई है, और हवा जो है एकदम से अचानक से आंधी आती है, और फिर एकदम से जिसे कहते हैं ना कि पूरे घर में मट्टी मट्टी, और मतलब बहुत तेज़ हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। कराची का जो वेदर है वो तो बहुत ही ज़्यादा गंदा आजकल, अभी भी फ़िलहाल गर्मी चल रही है वहाँ पे। मैं वही मियाँ जी को पूछ रही थी कि वहाँ का वेदर कैसा है, तो वो बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है वहाँ पर अभी भी। तो अभी मैं बाहर की लाइट्स, मगरिब का टाइम हो गया, तो मैंने सोचा बाहर की लाइट्स ऑन कर लूँ। और इसके अलावा बहुत सारे मुझे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि जो शाजिया सिस्टर हैं उन्होंने आपको बिल्कुल सही जवाब दिया है, और आपने जो है ना वो मतलब कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं लोग आकर के शायद उन्होंने जो अपना व्लॉग अपलोड किया था तो वो शायद मेरे लिए किया है, या मुझे उन्होंने जवाब दिया है, कुछ इस तरह से करके। तो
सबसे पहले तो आप सब, अगर शाज़िया आपी ने आपको करारा जवाब दिया तो इधर से मेरा भी करारा जवाब सुन लें। वो यही कि मैंने उनको कोई ऐसा कमेंट नहीं किया था, और मैंने बल्कि नादिया सिस्टर से जो है ना ये बात क्लियर की है बाकायदा। मैंने उनसे पूछा तो फिर उन्होंने मुझे यही कहा कि नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको अभी यहाँ पे सबूत भी दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। उन्होंने मुझे यही कहा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो जो कुछ लोग हैं जो कि इस चीज़ में खुश हो रहे हैं कि हम कोविड में हैं इस टाइम, तो इस तरह से ना, तो अल्लाह ताला माफ़ करे। मैंने नादिया सिस्टर को यही बोला कि आप टेंशन ना लें, ये जो बीमारी है, ये जो वबा फैली हुई है, इसमें हर किसी ने आना है, हर किसी ने आना, कोई भी नहीं इसमें बचने वाला है। क्योंकि हम लोग जितना मर्ज़ी परहेज़ कर लें, हम लोग जितना मर्ज़ी खुद को कंट्रोल कर लें, घरों में बंद हो जाएं, लेकिन ये बीमारी ऐसी है जिसमें हर कोई जो है ना वो जकड़ा जाएगा। तो किसी की बीमारी पे खुश नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, किसी की तकलीफ़ में खुश नहीं होना चाहिए। किसी को खुश देकर आप खुश ज़रूर हों, लेकिन कभी भी किसी की तकलीफ़ में, बीमारी में आप लोग खुश ना हुआ करें, बल्कि उनको दुआ दिया करें कि अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात आसान करें, तो अल्लाह पाक उनको सेहत दें जल्दी से। तो ये बहुत ही एक गलत चीज़ है, और आप लोग पता नहीं किस तरह से इस तरह की बातें कर लेते हो। फिर ऐसा नहीं कि एक दो चैनल पे जाकर ना, हर अलग अलग चैनल पे आप लोगों ने जाकर ऐसी बातें करनी होती हैं बाकायदा। आपने बोलना होता है कि भाई मतलब कि वो इस तरह। और मुझे भी यकीन करें काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं इसी तरह के कि ना शाज़िया सिस्टर ने आपको बिल्कुल ठीक जवाब दिया, बिल्कुल ठीक जवाब दिया, उन्होंने ये किया। मतलब कि बहन पहले आप लोग देख तो लो किसने क्या बोला है, किसने क्या नहीं बोला, आप ऐसे ही मतलब कि बोलते जा रहे हो। तो खैर मैंने आपको जो है ना वो एक सबूत देना था कि देख लें, उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने जिनको कहा है वो आप मतलब कि उनसे पूछ सकते हैं, या उनके चैनल पे कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं ऐसी बंदी नहीं हूँ। ये उनको भी पता है कि मैं कभी भी इस तरह का कमेंट नहीं करूँगी, और ना ही अल्लाह माफ़ करे मैं किसी के बारे में ऐसा सोच सकती हूँ कि कोई बीमारी में है तो मैं उनको कुछ ऐसा बोलूँ या उनको कोई बदवा दूँ। अल्लाह ना करे। मैंने अगर अपने चैनल पर उनकी अगर वो ईद वाले दिन बल्कि जो वीडियो डाली थी उसमें अगर बोला था, तो मैंने उनको यही कहा था, उनको दुआएं दी थी कि अल्लाह ताला उनको सेहत और दूसरी लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह करे कि उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो नेगेटिव आएँ। तो ये सारी चीज़ें आप मेरी भी वीडियो जाकर देखें पहले तो आप सब लोग जो है ना वो देखा करें, फिर उसके बाद जो है ना वो बात किया करें। इस तरह ही आप लोग फ़ौरन से इधर उधर बोलने लग जाते हो, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि मैं तो यकीन करें इतनी परेशान हो गई कि शायद वाकई में मुझे ख़ुद को फ़ील होने लग गया था कि शायद वाकई में मैंने ऐसा कुछ कह दिया या कर दिया जिसकी वजह से उन्होंने मुझे ऐसा बोला है। मैंने उनकी वीडियो जाके बार बार पहले देखी है। उन्होंने कहा कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कमेंट्स कर रहे हैं, और बाकायदा उन्होंने बताया है। और मेरी तो नादिया सिस्टर से अक्सर बात होती रहती है, और मेरी शाज़िया सिस्टर से भी बात हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी उनकी, मैं तो उनको जहाँ तक मैंने देखा है और उनसे बात की है, मुझे तो वो बहुत अच्छे लगे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो खैर आप सबके अभी आई होप के जो दिल हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, तो अब आप ऐसे कमेंट्स नहीं करेंगे। और बाकी जी बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होना है। और वीडियो व्लॉग जो हैं वो मैं रेगुलर शूट नहीं कर पा रही हूँ, और अभी कोशिश करूँगी आगे, क्योंकि अब अल्लाह का शुक्र है कि अब्बू की तबीयत जो है वो काफ़ी बेहतर है। आप सबको एक अपडेट भी देनी थी कि क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स, बल्कि अभी तक मज़ीद कमेंट्स आ रहे हैं कि आप कहाँ हैं, आपके अब्बू की तबीयत का बताएं, इधर उधर मतलब कि कमेंट्स करके पूछ रहे हैं। तो वो बहुत अच्छा लगता है आप सब जब इस तरह से इतना ख्याल करते हैं, इतना प्यार देते हैं, तो बहुत ही खुशी होती है। यकीन करें, कहते हैं कि जहाँ पे इतने लोग बुरे होते हैं तो समझ लें कि जैसे वो एक मक्खी की मिसाल हम पंजाबी में मिसाल दी जाती है कि वो पूरा जो जिस्म होता है ना, जहाँ पे ज़ख़म होता है वहाँ पे जाकर बैठती है। तो इसीलिए वो एक गंदी मक्खी होती है ना, तो इसलिए गंदी जगह पे जाकर वो बैठती है जहाँ पे ज़ख़म होता है। तो कुछ लोग होते हैं जो कि आपको बुरा भला बोलते हैं। बाकी जितने लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आप सब ने इतनी दुआएं दी हैं। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया। यकीन करें कि मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप इतना प्यार देते हो। तो चलिए जी, अभी मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पंखा बंद था तो हालत भी बुरी हो रही थी। तो अल्लाह हाफिज़, मुझे दीजिएगा इजाज़त। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय। थोड़ा
अरे बस थोड़ा ऐसा मुंह देख लो आवाज आ रही है। हाँ बस करो। वो सांप बना, वो क्या कह रहा था सांप को? लीची? आगे करो, मैं क्या गिरा है।